एक आदमी था, वो रो रहा था, उसकी पत्नी मर गई थी। चुप कराने वाले बहुत चुप कराने वाले हैं, चुप नहीं होए। तो एक आदमी बड़ो समझदार सो है, बड़ो बूढ़ो सो आयो, बोले बेटा बड़ी विचित्र बात है, तुम चुप ही नहीं हो रहे। बोले बाबा तुम मत पूछो, यदि सचमुच में चुप कराना चाहते हो तो देखो वो अपने आपके छोरा की बहू बैठी है, भाई भेजो। सो वो वन की बेटा चुप करियो जा, कैसे कहा दे। सो वो छोरा की बहू आई, बोले क्यों देवर जी, तुम जो है तुम्हारे बाप मरे तब इतने नहीं रोए, तुम्हारी माँ मरी तब इतनी नहीं रोए, दादा मरे तब नहीं रोए, पत्नी का इतना दुख है इतना रो रहे हो। बोले नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, जब मेरा बाप मरा तो हजारों आ गए कि हमको अपना बाप मानना, माँ मरी तो हजारों आ गए कि हमको अपनी माँ मानना। आज मेरी पत्नी मरी है, आज मेरी पत्नी मरी है। जो समझ गए वो हंसे, जो समझे नहीं वे सोच रहे भयो का। देखो जब कोई बात समझ में आ जाए तो उसका आनंद लिया करो और समझा करो कि बहुत अच्छी बात है। समझ में आ गई तो फिर तो सब पता चल ही जाएगा कितनी अच्छी बात है, कितने आनंद की बात है। लेकिन समझ में न आए तो ये समझ के आनंद लिया करो कि हमारी बुद्धि से बहुत ऊपर की बात है, जो हमारी समझ में ही नहीं आई है तो बहुत ऊपर की बात है, तो भी आनंद लिया करो कि हमारी बुद्धि थोड़ी नीचे है गई। अब की कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंचे, छलांग लगाए और बात को लपके हैं। तो जो समझे थे वे हंस गए, जो नहीं समझे थे वे हंसे नहीं। अब उनके लिए कहो तो क्लियर कहूं, अरे वो यूं कह रो कि मेरी माँ मरी तो माँ बने भी बहुत तो आए गई, बाप मरे हो तो सब बोले तो चिंता मत करे हम ते बाप हैं बाप हैं। लेकिन आज मेरी घरवाई मरी है, कोई मोते यूं ना कह रही कि तुम ये घरवाई समझ लियो। अब समझ में आई है भगवान जी, कैसो जहमतपुर है तुम आओ भाई। बोले ताते रो रहा हूं। तो संसार में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हर रिश्ते को हर आदमी नहीं निभा सकता। हाँ या ना बोलो, अब कोई कैसे कहते जा बात है भाई, है हर रिश्ते को हर आदमी नहीं निभा सकता। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो हर रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है?